class. Today we are going to continue our topic clauses. We have read about clauses and there are three types of clauses: noun clause, adjective clause and adverb clause. We have completed noun clause. Today we are going to start the second part, that is adjective clause. So before defining the adjective clause, we should know about adjective. What is clause and what is an adjective? So as we have done the clause, what is clause? The group of meaningful word that conveys a complete sense, that can be a sentence or a part of sentence. It must have its own verb and its subject. So what is an adjective? Adjective is a word that qualifies a noun. So adjective clause क्या हुई? A clause that qualifies a noun is called adjective clause. The clause which does the work of an adjective is called adjective clause or relative clause. This clause qualifies or modifies the noun or noun phrase. It gives answer of question which person or which thing. ये आपको क्या बताएगा कि which person कौन सा person या कौन सी चीज़. Means it qualifies. When a clause qualifies a noun, that becomes a adjective clause. Let's see the example. The book which has red cover. Which book which has red cover is mine. मेरी है. कौन सी बुक? जिसका रेड कवर है. सो विच हैज़ रेड कवर इज़ अ नाउन, सॉरी एडजेक्टिव क्लोज. इसमें सिर्फ एक ही वर्ब होती है, एक ही फाइनाइट वर्ब. या तो ये रिलेटिव वर्ड से जो प्रोनाउन से ज्वाइन की जाती है. ओके तो इसमें हैज़ इज़ अ वर्ब और विच इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक दैट यू गेव मी. कौन सी बुक? दैट यू गेव मी. विच बुक? ओके नेक्स्ट इज दीज क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस. ये जो क्लॉजेज है एडजेक्टिव क्लॉज, ये रिलेटिव प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. वी कैन बी गिवन हु, विच, दैट, whom एंड whose. लेट्स सी. God helps those who help themselves. God उनकी हेल्प करते हैं. किन की? Who help themselves. So who help themselves is an adjective clause. This is the house. Which house? Where my friend lives. जहाँ मेरा दोस्त रहता है. क्लियर. नेक्स्ट देखिए बेटा, टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉजेज और एडजेक्टिव क्लॉजेज. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज. फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव और वी कैन से डिफाइनिंग क्लॉज. सेकेंड इज नॉन रेस्ट्रिक्टिव और वी कैन से नॉन डिफाइनिंग क्लॉज. लेट्स सी. द क्लॉज विच इज़ असेंशियल इन द सेंटेंस. मतलब वो क्लॉज जो सेंटेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट. अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं क्लोज को और सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, अपना पूरा मीनिंग नहीं दे पाता, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग क्लोज. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई मेट द लेडी हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. आई मेट द लेडी, मैं उस लेडी से मिला. अगर मैं इस क्लोज को रिमूव कर देती हूँ, हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. आई मेट द लेडी, विच लेडी? हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, जो 5 लैंग्वेज बोल सकती है. सो हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस इज रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज बट रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग क्लोज. नेक्स्ट इज नॉन रेस्ट्रिक्टिव और नॉन डिफाइनिंग. नॉन मीन्स नहीं है और नॉन जो डिफाइन नहीं कर रहा. द क्लोज विच इज़ नॉट असेंशियल इन अ सेंटेंस. वो जो क्लोज होता है वो सेंटेंस में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि उसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. इट गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन ओनली. ये क्या करता है? उस नाउन के बारे में सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है. ऐसा नहीं है कि उस क्लोज को रिमूव करते ही आपका सेंटेंस का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा.
लेट्स सी, दिस इज़ माई फ्रेंड गौतम, ये मेरा फ्रेंड गौतम है, हु लव्स टू रीड, जिसे पढ़ना बहुत पसंद है। तो दिस इज़ माई फ्रेंड गौतम अगर मैं यहाँ तक रखती हूँ तो ये अपने आप में कंप्लीट है। इसको हु लव्स टू रीड की नीड नहीं है, मतलब ये जो गौतम की एक्स्ट्रा फीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है उसमें गौतम के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी से ही सेंटेंस कंप्लीट होगा, इसके बिना भी ये अपना पूरा मीनिंग देगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज वो क्लॉज है जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज वो क्लॉज होता है जो असेंशियल तो नहीं होता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज़ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। क्लियर? So we have completed 2 types of clauses. The third type is adverb clause. We will do it tomorrow. Till do the exercise in your book. Goodbye students.